हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, यदि डीएनए में क्षारों का क्रम GCTTA GGCAA है तो इसके अनुलेख में क्षारों का क्रम होगा। विकल्प ए है GCTTA GGCAA, विकल्प बी है CGAATCCGTT, विकल्प सी है CGAAUCCGUU तथा विकल्प डी है AACGGAUUCG। तो इस प्रश्न में हमसे क्षारकों का क्रम पूछा गया है और किस दौरान, जब अनुलेखन में होगा। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की है वह किस विषय में है, वह है अनुलेखन के विषय में। अनुलेखन। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं अनुलेखन को। अनुलेखन क्या होता है? तो आनुवंशिक सूचनाओं का आनुवंशिक सूचनाओं का डीएनए से आरएनए में जब संश्लेषण होता है, वास्तव में डीएनए से एमआरएनए में होता है, तो डीएनए से आरएनए में जब क्या होता है, संश्लेषण होता है, संश्लेषण, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है अनुलेखन। अनुलेखन। तो जो डीएनए होता है और जो आरएनए होता है, इन दोनों में ही जो क्षारक होते हैं वो भिन्न भिन्न क्षारक होते हैं। जैसे डीएनए के क्षारकों को हम देखते हैं तो डीएनए के जो क्षारक हैं वो क्या क्या हैं? वो है एडेनिन, जिसे ए से दर्शाते हैं, ग्वानिन जी से दर्शाते हैं, थाइमीन टी से दर्शाते हैं तथा इसके अतिरिक्त है साइटोसिन। तो ये डीएनए के क्या है? ये हैं डीएनए के क्षारक। वहीं जो आरएनए में होता है, तो आरएनए में क्या होता है? आरएनए के क्षारक थोड़े से अलग होते हैं। एडेनिन इसमें उपस्थित होता है, ग्वानिन इसमें उपस्थित होता है, परंतु थाइमिन नहीं होता, यूरेसिल यहाँ पर उपस्थित होता है और साइटोसिन इसमें उपस्थित होता है। तो ये है आरएनए के क्षारक। तो अब जब इसका अनुलेखन होगा तो हमें यह बताना है कि इसका अनुलेखन में क्षारकों का क्रम किस प्रकार से होगा। तो हम ये देखते हैं कि जो एडेनिन होता है वो जुड़ता है, उसका पूरक होता है कौन? थाइमिन। और अगर थाइमिन नहीं है तो थाइमिन की जगह पे कौन है? यूरेसिल है। तो थाइमिन की जगह पे एडेनिन के साथ कौन जुड़ेगा? यूरेसिल। वहीं जो ग्वानिन होता है उसका पूरक होता है साइटोसिन। तो चलिए अब इस क्रम को बनाते हैं जो हमें यहाँ पर दिया गया है, ये किस प्रकार से होगा। तो पहले इस क्रम को लिख लेते हैं। क्रम हमें दिया है GCTAGGCAA। तो ग्वानिन का पूरक क्या होता है? ग्वानिन का पूरक होता है साइटोसिन। साइटोसिन का पूरक ग्वानिन। थाइमिन, यहां पर इसका पूरक क्या होगा? एडेनिन। फिर से थाइमिन, इसका पूरक एडेनिन। एडेनिन यहां पर है, एडेनिन का पूरक क्या होता है? थाइमिन होता है। परंतु आरएनए में थाइमिन नहीं उपस्थित होता है, तो थाइमिन की जगह पे क्या होता है? यूरेसिल उपस्थित होता है। फिर ग्वानिन, ग्वानिन का पूरक साइटोसिन, फिर से ग्वानिन, ग्वानिन का पूरक साइटोसिन, साइटोसिन, साइटोसिन का पूरक ग्वानिन, फिर से एडेनिन, तो एडेनिन का पूरक थाइमिन या फिर यूरेसिल। तो यहाँ पर क्या होगा? क्योंकि आरएनए है तो यूरेसिल। बिल्कुल ऐसे यहाँ पर भी क्या होगा? यूरेसिल। तो हमारा क्रम क्या बना? हमारा क्रम बना CGAAUCCGUU। तो ये जो हमें यहाँ पर दिया गया है विकल्प CGAAUCCGUU, तो यही हमारा क्रम बना है, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। बाकी विकल्प ए गलत हो जाएगा, विकल्प बी भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये हमारा क्रम नहीं बन रहा है। विकल्प डी भी गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प CGAAUCCGUU। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।